आमंत्रण करते हैं ताकि पवित्र आत्मा जैसे अगुवाई देता है हम आगे 1 घंटे परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे। यस सर, वेलकम टू यू सर, प्लीज। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, आज के दिन के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मुझे परमेश्वर ने ये मौका दिया कि आप लोगों के मध्य में आऊं और इस प्रकार से प्रकाशित वाक्य से हम लोग कुछ बातों को सीख सकें। मैं पास्टर जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि यहाँ पर उनकी कलीसिया में प्रकाशित वाक्य का अध्ययन हो। सो प्रभु का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं इन सारे उत्तम उपायों के लिए। और मैं भी सीखने वाला हूँ, मैं भी सीखता हूँ, पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, उसके बाद सिखाता हूँ। तो मैं अध्ययन करता हूँ, जैसे आज के लिए मैंने अध्ययन किया और इसको कई बार मैं अध्ययन किया, और इसलिए प्रभु ने मुझे जो अनुग्रह दिया और जो समझाया, मैं चाहता हूँ कि उसको मैं दूसरों को भी शेयर करूँ या उनको उसका साझा करूँ। ये बहुत ही अच्छा है कि जो कुछ भी हमें मिलता है, प्रभु देता है, उसको हम लोग दूसरों के साथ साझा करें। सो आज के दिन में हम लोग फिर से प्रकाशित वाक्य पर अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 1:3 हमने पढ़ा था और उसमें धन्य कहा गया है। किसको धन्य कहा गया है? कोई पढ़िए प्रकाशित वाक्य 1:3। धन्य वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। ओके, धन्य कौन है? जो इसको पढ़ता है, वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हम तो यहाँ पर बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, रेवल्यूशन का, प्रकाशित वाक्य का। तो प्रभु ने हमें धन्य होने के लिए मौका दिया है इस बाइबल अध्ययन के द्वारा। प्रभु का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। और हम लोग पिछले 3 बार हम लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं और हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसको हमने 3 भागों में बांटा है। पहला अध्याय 1 के प्रकाशित वाक्य 1 के 19 के अनुसार से 3 भाग हैं। जो बातें तूने देखी, जो बातें हो रही हैं और जो बातें होने वाली हैं, 3 भागों में हमने इसको बांटा। जो देखी, यूहन्ना ने क्या देखी? 7 दीवट हैं और 7 दीवटों के बीच में मनुष्य का पुत्र सरीखा कोई एक व्यक्ति है और वो क्या कर रहा है? उसमें उसके बीच में घूम रहा है। और इसका अर्थ हमने जाना। और वो मनुष्य का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और ये जो दीवट है, 7 दीवट 7 कलीसियाएँ हैं और ये 7 कलीसियाओं का नाम भी वहाँ पर दिया गया है। और ये 7 कलीसियाएँ जो हैं वो एशिया माइनर क्षेत्र में, इज़राइल के पास, वहाँ उसका लोकेशन है। आज के समय में उस स्थान को तुर्की कहा जाता है। तुर्की में एक एरिया में ये 7 कलीसियाएँ हैं। इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतिरा, ये इस प्रकार से 7 कलीसियाएँ हैं। और ये जो कलीसियाएँ हैं इनका नाम शहरों के आधार पर है। जैसे इफिसुस एक शहर है और वहाँ की कलीसिया को इफिसुस की कलीसिया कहा गया है। और ये जो पत्र लिखा जा रहा है, या ये पत्र जो लिखा गया है, ये परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, यीशु मसीह ने दूत को दिया, स्वर्गदूत को, स्वर्गदूत ने यूहन्ना को दिया, यूहन्ना ने लिख दिया। देखिए किस प्रकार से। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रकाशित वाक्य। जो बात पर्दा डला हुआ था, नहीं मालूम था, लेकिन परमेश्वर ने प्रकाशित किया। किसके लिए प्रकाशित किया? कलीसिया, चर्च, है ना। पहला क्या 4 हमने 1 अध्याय के 4 में हम लोग वही पढ़ते हैं कि 1 के 4 में यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम। तो इसका ये मतलब है कि प्रकाशित वाक्य किसके लिए है? कलीसियाओं के लिए। और 7 नाम जरूर हैं वहाँ पर, उस समय के 7 कलीसियाएँ हैं, लेकिन उन 7 कलीसियाओं को लिखा गया जो पत्र है वो आज के समय के कलीसियाओं के लिए भी है। तो ये पूरा एक चर्च एज कहा जाता है या कलीसियाई युग कहा जाता है। और कलीसियाई युग का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? पेंतकुस्त। पेंतकुस्त में पवित्र आत्मा आया, पतरस और शेष प्रेरित लोगों ने क्या किया? प्रचार किया। आत्माएं बची, 3000 लोग वहाँ पर यीशु मसीह को ग्रहण किए। वहाँ से कलीसिया का प्रारंभ हुआ। वो कलीसियाई युग है। और कलीसियाई युग जो है कब तक चलेगा?
यीशु मसीह के बादलों पर आने तक जब रैप्चर होगा, रैप्चर का मतलब है कलीसिया का उठाया जाना, तो वहाँ तक ये कलीसियाई युग है। और ये 7 कलीसियाओं के आधार पर जिनको पत्र लिखा गया है, हम वो इस पूरे कलीसियाई युग को अर्थात पेंतेकोस्त के दिन से लेकर के रैप्चर तक के कलीसियाओं को 7 भागों में बांट सकते हैं, 7 चर्च एज में बांट सकते हैं, कलीसियाई युग में बांट सकते हैं। तो पहला कलीसिया जो है वो क्या नाम हमने पढ़ा? इफिसुस। इफिसुस की कलीसिया। इफिसुस की कलीसिया का जो टाइम पीरियड यदि देखा जाए तो वो प्रथम शताब्दी की कलीसिया है, करीब करीब 100 साल, ठीक है। और प्रथम शताब्दी की कलीसिया, इफिसुस की कलीसिया बहुत अच्छी कलीसिया, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने जिसकी तारीफ भी की, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम भी बताया। और तब कहाँ पर प्रॉब्लम है उसको भी प्रभु ने बताया। क्यों प्रभु ने बताया? क्योंकि प्रभु कलीसिया से प्रेम करता है और प्रभु चाहता है कि वो सब कलीसियाओं से समस्याएं और जो उसके फॉल्ट हैं, उसके जो दोष हैं वो दूर हो जाएं, ताकि प्रभु जो है अपनी कलीसिया को पिता के सामने में निर्दोष करके खड़ी करे, पवित्र करके खड़ी करे। ये प्रभु का प्रेम है और वो प्रेम हमारे लिए भी है, क्योंकि उन कलीसियाओं को लिखे गए पत्र के द्वारा हम अपने आप को जांच सकते हैं। कितनी बड़ी बात है और कितनी अच्छी बात है। तो ये पत्र परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की तरफ से, और तब वो दूत को लिखा गया, कलीसिया के दूत। कलीसिया का दूत का मतलब कौन है? कलीसिया का अगुआ, पास्टर हो सकता है और एल्डर हो सकता है, और इस प्रकार से कलीसिया के दूत। तो कलीसिया के दूत को क्यों लिखा गया जा रहा है पत्र? क्योंकि उसी के माध्यम से उस पत्र का जो उसमें जो कंटेंट है या विषय है, किसको दिया जाएगा? कलीसिया को दिया जाएगा। हर एक इंडिविजुअल को, हर एक व्यक्ति को मिलेगा। किसके तरफ से मिलेगा? किसके द्वारा मिलेगा? कलीसिया के दूत अर्थात अगुआ के द्वारा। और इसलिए अगुवे को पत्र लिखा गया है। तो अगुआ भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि उसको जैसे मिला है उसको वैसा जीवन व्यतीत करना है, और साथ ही साथ उसको वैसे ही अपने लोगों को देना भी है। तो हम पासवान लोगों की एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं प्रकाशित वाक्य के लिए। प्रकाशित वाक्य कलीसियाओं के लिए है, आपके लिए और मेरे लिए। तो इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान करने की ज़रूरत है। कई बार क्या करते हैं हम लोग, कलीसिया प्रकाशित वाक्य को ज़्यादा ध्यान नहीं करते हैं, दूसरे चीज़ों को ज़्यादा ध्यान करते हैं। और लेकिन ये कलीसियाओं के लिए है, और इसलिए हमको इसको ज़्यादा ध्यान करने की ज़रूरत है। और इसमें प्रकाश की बातें हैं, कई बार समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन प्रभु प्रबंध करता है ताकि हम इसको क्या करें, समझें। तो 7 कलीसियाएँ। पहली कलीसिया इफिसुस, प्रथम शताब्दी की कलीसिया, मान लो 100 साल माने। उसके बाद कौन सी कलीसिया है? स्मुरना की कलीसिया। और स्मुरना की कलीसिया का जो टाइम पीरियड है करीब करीब 250 साल, माने 100 AD से लेकर के 100 ईस्वी सन से लेकर के 312 ईस्वी सन तक, 320 ईस्वी सन तक, ये जो टाइम पीरियड है, ये जो समय काल है, स्मुरना की कलीसिया का समय है। और स्मुरना की कलीसिया का क्या मतलब है? स्मुरना का मतलब सफरिंग, क्लेश, कड़वाहट, है ना। कड़वाहट जो है वो किसके कारण से आ गया था उनके अंदर में? माने वो कड़वा घूंट पे रहे थे, सफ़र कर रहे थे, और वे बहुत ही परेशान थे, तकलीफ़ में थे, स्मुरना की कलीसिया। और हमने स्मुरना की कलीसिया के बारे में देख लिया है। अब हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसके पद 12 से लेकर के 17 तक। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 12 से लेकर के 17 तक ये पिरगमुन की कलीसिया को लिखा गया पत्र है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में
उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिम पास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाप की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियां पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और वे विचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। ओके, थैंक यू। पिरगमुन की कलीसिया, स्मुरना, इफिसुस, स्मुरना। अब तीसरा है पिरगमुन, और पिरगमुन का मतलब होता है कंप्रोमाइज या समझौतावादी कलीसिया या मैरिड। तो ये समझौता करने वाली कलीसिया थी। सभी ऐसे नहीं थे। देखिए, हमेशा एक बात को ध्यान करें, जब प्रभु यहाँ पर पत्र लिख रहा है कलीसिया को, तो उसमें उसका मुख्य कैरेक्टर या मुख्य चरित्र जो है उस कलीसिया का ऐसा है, लेकिन सभी ऐसे नहीं है। उसमें कुछ लोग अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से वहाँ का जो चरित्र हाईलाइट हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है, उसको ध्यान में रख करके प्रभु उस कलीसिया को पत्र लिख रहा है ताकि वो कलीसिया ठीक हो जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख। कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने पत्र लिखने के लिए कहा। और इसलिए जो कुछ भी यहाँ पर लिखा गया है, ये यूहन्ना ने नहीं लिखा, उसने सिर्फ कलम चलाया, और जो चीज़ निकला है वो प्रभु यीशु मसीह के हृदय से निकला है। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि उसका एक पत्र हमारे पास है जो पिरगमुन की कलीसिया को लिखा गया, लेकिन हमारे लिए भी है उसमें विषय वस्तु हैं, हमारे लिए भी उसमें लेसन्स हैं, शिक्षा है। अब देखिए क्या कहता है, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है वह यह कहता है। अब देखिए यीशु मसीह अपना जो परिचय दे रहा है और क्या बोल रहा है, लिखने वाला कौन है, कौन बोल रहा है, जिसके पास दोधारी तलवार है। अरे दोधारी तलवार बोलते ही भाई जिसके पास तलवार है बोलने से वो डर लगेगा, अरे वो कौन है। मतलब तलवार है, मतलब ये है कि वो किसी बात का जजमेंट करने वाला, किसी बात का वो न्याय करने वाला प्रभु है। वो दोधारी तलवार, और तलवार से क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, मतलब दंड देने वाला प्रभु। इसका ये मतलब है कि कलीसिया में क्या हो गया है, कोई प्रॉब्लम ऐसा आया कि प्रभु जो है उसके अंदर में उस कलीसिया के उस समस्या के कारण से उस कलीसिया से उसके मन में क्या है, क्रोध, और इसलिए वो क्या करेगा, दंड देगा। दोधारी तलवार, देखिए परिचय भी कैसा दे रहा है, जिसके पास दोधारी तलवार है। जैसे इफिसुस की कलीसिया को क्या बोला अपना परिचय प्रभु यीशु मसीह। इफिसुस पहला पद 2:1 पढ़िए जरा। पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दोधारी और नहीं 2 अध्याय का 1 पद, 2:1। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की सातों दिवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। यीशु मसीह ने अपना परिचय किया, कैसे दिया यहाँ पर, सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हैं, सातों दिवटों के बीच में फिरता है। ठीक है, माने यहाँ पर कोई खतरनाक बात नहीं बोल रहा है, अपने परिचय में बहुत ज़्यादा भयंकर चीज़ नहीं बोल रहा है यीशु मसीह। सातों तारे हाथ में लिए हुए हैं, सातों दूत उसके हाथ में। फिर स्मुरना की कलीसिया को भी जब उसने बोला, एड्रेस किया,
है ना। हम लोग चिट्ठी लिखते हैं, आजकल तो लोग चिट्ठी नहीं लिखते हैं, है ना। कितने लोग चिट्ठी लिखते हैं? चिट्ठी लिखना बंद हो गया है ना। अभी क्या आ गया? पूरा मोबाइल आ गया, मैसेज आ गया, बस खट 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 दबाए, एक ठो अक्षर दबाते हैं तो शब्द आ जाता है ना लाइन से। उसके बाद हम लोग फट से दबा देते हैं और मैसेज चला जाता है। और कहाँ चला जाता है मैसेज? और पूरी दुनिया में, कहीं भी, दुनिया के किसी कोने में भी चला जाता है मैसेज। तो इस तरह का टेक्नोलॉजी आ गया है, तो आजकल चिट्ठी बंद हो गया है, लेकिन हम लोग चिट्ठी पढ़ रहे हैं। 2000 साल पहले लिखी गई चिट्ठी, प्रभु का धन्यवाद हो, है ना। मोबाइल माने एक बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये डिलीट भी हो जाता है, मिट भी जाता है, लेकिन प्रभु का लिखा हुआ चीज़ जो है हमारे पास आज लिखित रूप में है। और इसके लिखित रूप में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आज हमारे हाथ में स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख जो प्रथम और अंतिम है। 8 पद ना, स्मुरना की कलीसिया क्या बोल रहे? जो प्रथम और अंतिम। यहाँ पर कोई ऐसा वाला शब्द नहीं आ रहा है जिससे कलीसिया को थोड़ा सा क्या हो जाए, सदमा लगे या सहम जाए या डरे। लेकिन जब पिरगमुन की कलीसिया की बारी आती है तो क्या बोलता है? जिसके पास 2 धारी तलवार है। तलवार का मतलब है कि वो दंड देने के लिए तैयार है, दंड देने वाला प्रभु है। तो कलीसिया के साथ, कलीसिया को दंड देने वाला प्रभु बात कर रहा है, इसलिए कलीसिया को सावधान होने की ज़रूरत है, पिरगमुन के कलीसिया को। और पिरगमुन में जो समस्याएं थी, यदि हमारे अंदर में है तो हमको भी सावधान होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्या कहा उसने पहले पद में? पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, ये उसकी कलीसिया है, उसके उस कलीसियाओं के बीच में प्रभु जो है क्या कर रहा है? फिर रहा है। कलीसिया मैं बनाऊंगा। कलीसिया किसका है? प्रभु का है। और इसलिए प्रभु जो है उसका स्वामी है, और इसलिए प्रभु ने कलीसिया के लिए अपना लहू बहाया, और इसलिए प्रभु जो है कलीसिया को ठीक करना चाहता है। और इसलिए यदि कोई ठीक नहीं होगा तो प्रभु क्या करेगा? दंड देगा। नरक नहीं भेजेगा, लेकिन दंड देगा, किसी न किसी रूप में दंड है। और इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि वो अद्भुत प्रभु है जो हमारे जीवन की समस्याओं को, हमारे अंदर में जो बुराइयां हैं उनको वो दूर करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है, 2 धारी तलवार, और फिर लिखा है तेज। 2 धारी तो है लेकिन तेज भी है। और ऐसा प्रभु है, और वो कहता है, क्या कहता है? 13 पद में, मैं यह जानता हूं कि तू कहाँ रहता है। तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। शैतान का सिंहासन है। शैतान कौन है? प्रभु यीशु मसीह का विरोधी। और साथ ही साथ शैतान किसका भी विरोधी है? कलीसिया का, चर्च का। प्रभु यीशु मसीह का विरोधी, परमेश्वर का विरोधी। और मुख्य रूप से आज जो टारगेट कर रहा है शैतान, किसका विरोधी है? वो कलीसिया का, चर्च का, है ना। पहला पत्रस 5:8 में पढ़ते हैं कि वो तुम्हारा जो विरोधी है वो क्या है? फाड़ खाने वाले सिंह की नाई, शेर की नाई, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाओ। गरजने वाले सिंह की नाई, है ना। इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो वो हमारे पीछे पड़ा है, और लोगों के पीछे नहीं पड़ा है। किसके पीछे पड़ा है? कलीसिया, विश्वासियों के पीछे, आपके पीछे। और आप उस शैतान को एक सिंह के समान, एक शेर के समान, एक खौफनाक चीज़ को आप अपने जीवन में कई बार महसूस करते हैं। उसके विरोध को, उसके जो समस्याओं को लेकर के आता है, वो आपको फाड़ खाना चाहता है। फाड़ खाना चाहता है मतलब आपको भयभीत करना चाहता है, आपको डराना चाहता है, आपको हटाना चाहता है। तो इस प्रकार से शैतान कलीसिया का विरोध करता है, और किसी का विरोध नहीं करता, कलीसिया का विरोध करता है। क्यों विरोध करता है शैतान? कलीसिया का विरोध क्यों करता है? क्योंकि आपको मालूम है, ये शैतान जो है एक पद पढ़िए, पहला 2 तीमुथियुस और उसका 2 अध्याय और 25 और 26 पद। 25। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे,
कि वे भी सत्य को पहचाने और उसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। किसके फंदे से छूट जाएं? शैतान के। विश्वासी एक व्यक्ति जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो किसके फंदे से छूट जाता है? शैतान के। और जो विश्वास नहीं किया है, इसका ये मतलब है अभी भी वो शैतान के फंदे में फंसा हुआ है ना? शैतान के फंदे में कौन फंसा हुआ है? जिसने विश्वास नहीं किया अभी तक। लेकिन ये ज्यों ही एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, शैतान के फंदे से छूट जाता है। शैतान को गुस्सा आता है और इसीलिए वो विश्वासियों के पीछे फाड़ खाने के लिए पड़ा रहता है। लेकिन आपको मालूम है एक और बात, रोमियो की पत्री और उसका 16 अध्याय और 20 पद, कोई पढ़िए। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। फिर से एक बार पढ़िए। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। ओ, ये बात तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। किसके लिए खतरनाक है ये? शैतान के लिए। शैतान के सिर को कौन कुचलेगा? है? कौन कौन कुचलेगा शैतान के सिर को? है? रोमियो की कलीसिया को पौलुस लिख रहा है। और क्या लिख रहा है? रोम में रहने वाले जो कलीसिया है, विश्वासी हैं, उनको लिख रहा है। बोल रहा है परमेश्वर शैतान को कैसे कुचलवाएगा? तुम्हारे पांव से। तो शैतान के सिर को कुचलने वाला कौन है? कलीसिया, विश्वासी। परमेश्वर कुचलवा रहा है और आप और मैं शैतान के सिर को कुचल रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये। और इसीलिए शैतान को विश्वासी पसंद नहीं है। इसीलिए कलीसिया का वो घोर विरोधी है। उसको मालूम है कि ये कलीसिया जो है उसके सिर को कुचलेगी। शैतान के सिर को कुचलने के लिए सामर्थ्य देने वाला कौन है? परमेश्वर। तो हमारे जीवन में परमेश्वर ये कार्य कर रहा है कि हम शैतान के सिर को कुचलें और कुचलेंगे। प्रतिदिन हम लोग कुचलते हैं। कैसे कुचलते हैं? शैतान कई युक्तियों को लाता है, कई परीक्षाओं को लाता है और हम यीशु मसीह के नाम से उस पर जय पा लेते हैं। ये क्या चीज़ है? शैतान की हार होती है। मतलब उसके सिर को हम क्या कर रहे हैं? कुचल रहे हैं। लेकिन फाइनली अंतिम में एक दिन शैतान और उसके दूत और ख्रिस्ट विरोधी को ये कलीसिया के लोग, विश्वासी लोग यीशु मसीह के साथ मिलकर के क्या करेंगे? हराएंगे और उसके सिर को कुचलेंगे। शीघ्र कुचलवा देगा। शैतान को मालूम है और इसलिए शैतान विरोध करता है। किसका विरोध करता है? कलीसिया का, विश्वासियों का। ठीक है? कलीसिया का मतलब पूरा जो विश्वव्यापी कलीसिया है ना, उसको हमको ध्यान में रखना है। विश्वव्यापी कलीसिया। कलीसिया का मतलब वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके शैतान के फंदे से छूट गए, तो ये विरोध करता है। तो अब हम वापस आएंगे प्रकाशित वाक्य में। वहाँ पर हमने क्या पढ़ा? दूसरा अध्याय और उसके 12 पद में कि पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है। 13 पद, मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। इसका यह मतलब है कि पिरगमुन की कलीसिया का जो लोकेशन था, वहाँ पर ज़्यादा सैटनिक वर्क हो रहे थे, शैतान के काम हो रहे थे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है वहाँ पर क्या है? शैतान का सिंहासन। शैतान का सिंहासन है का मतलब वहाँ से शैतान अपना काम करता है। शैतान का वो ऑफिस है, वहाँ से शैतान पूरा इधर उधर अपना काम कर रहा है कलीसियाओं के विरोध में। ठीक है? बाकी लोग शैतान के बंधन में हैं, शैतान के हाथ में है। कलीसिया उसके बंधन से छूट गई है, आप और मैं, और इसलिए वो विरोध करता है। पिरगमुन की कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ये कहता है, मैं जानता हूँ। देखिए, प्रभु यीशु मसीह सब जानता है। हमारे जीवन के विषय में जानता है,
हम कहाँ पर हैं, हमारी स्थितियों को जानता है, और वह ये भी जानता है कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। मतलब ये है कि तू जहाँ रहता है वहाँ पर शैतान ने क्या कर लिया है, अपना ऑफिस खोल लिया है। क्या करने के लिए? तेरे को सताने के लिए। और पिरगमुन का मतलब ही है, ये लोग, ये जो सतावा शुरू हुआ स्मुरना की कलीसिया से, ये सतावा जो है आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया। और वहाँ पर पिछले दिनों में मैंने बताया था, एक जो प्रभु का दास था और वो वहाँ पर शहीद हुआ है स्मुरना की कलीसिया में। यहाँ पर भी एक विश्वास योग्य दास के बारे में लिखा है, जिसका नाम भी लिखा है, और वो कौन है? अंतिपास। यहाँ लिखा है ना, अंतिपास जो है मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास, तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। मतलब वो एक लोकेशन है जहाँ पर विश्वास योग्य, प्रभु का विश्वास योग्य अंतिपास, देखिए बाइबल में उसका नाम आ गया, एक शहीद का नाम। स्तिफनुस एक शहीद था, उसका नाम आया, है ना। ये स्मुरना की कलीसिया में एक शहीद, यहाँ पर नाम नहीं है लेकिन इतिहास में है, उसका नाम पॉलीकार्प। और यहाँ पर पिरगमुन की कलीसिया के उस विश्वास योग्य, है ना, कितना सुंदर शब्द लिखा है ना, विश्वास योग्य साक्षी, है ना। विश्वासी और विश्वास योग्य, विश्वासी का मतलब क्या है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ठीक है। विश्वास योग्य का मतलब क्या है? जिस पर यीशु मसीह विश्वास करता है। हाँ, ये मेरा विश्वास योग्य दास है, ये मेरे बातों से न हटेगा नहीं। तो मैं इसको इस प्रकार से समझाता हूँ। हम लोग सब विश्वासी हैं, हम सब विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, लेकिन समय आने पर बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं? विश्वास से डगमगा जाते हैं, छोड़ देते हैं, विश्वास योग्य नहीं रहते हैं। विश्वास योग्य होना अवश्य है, फेथफुल, विश्वास योग्य साक्षी, एक ऐसा गवाह जो विश्वास, एक ऐसा विटनेस जो क्या है, वो विश्वास योग्य है। और कहाँ तक वो विश्वास योग्य था? प्राण देने तक, है ना, प्राण देने तक। इस स्मुरना की कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह ने चिट्ठी लिख करके बोला कि प्राण देने तक क्या कर? विश्वासी रह, है ना। प्राण देने तक विश्वासी रहो तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? मुकुट दूंगा, जीवन का मुकुट दूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं अंतिपास का नाम आ गया, प्राण देने तक वो विश्वास योग्य है। कितना बड़ा इनाम मिलेगा अंतिपास को, मिलेगा ना। कौन सा मुकुट मिलेगा? कौन सा मुकुट मिलेगा? जीवन का मुकुट मिलेगा, है ना। और वो पिरगमुन की कलीसिया में देखिए, वहाँ पर स्मुरना की कलीसिया में तो चिट्ठी लिखा मैं जीवन का मुकुट दूंगा, है ना। लेकिन यहाँ पर कौन शहीद हो रहा है? किसको मारा जा रहा है? किसको घात किया गया? अंतिपास को। तो निश्चय ही वो जो मुकुट की चर्चा कहाँ पर हुई थी? इस स्मुरना की कलीसिया में। वो मुकुट किसको मिलने वाला है? अंतिपास को। ये बहुत ही बड़ी बात है। प्रभु की कलीसिया में लोगों को इसी प्रकार से सताया जाता है, कई प्रकार से। और सबसे बड़ा जो सतावा है वो क्या है? मर्डर, मृत्यु, शहीद होना। और ये बहुत ही ज़्यादा घातक चीज़ है, या बहुत ही ज़्यादा भयावह चीज़ है कि कलीसिया के अंदर में इस प्रकार की बातें हुई हैं। प्रथम शताब्दी की कलीसिया में याकूब नाम का एक प्रभु का दास, उसको क्या कर दिया गया? हेरोदेस ने मरवा दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कलीसियाई इतिहास में अंतिपास, वो उसको क्या कर दिया गया? घात किया गया। कहाँ पर घात किया गया? जहाँ पर शैतान रहता है। मतलब वहाँ पर कलीसिया भी है। शैतान को मालूम है कि ये कलीसिया उसका सिर कुचलेगी एक दिन, लेकिन अभी शैतान को काम करने का अवसर है। और कलीसिया को क्या करना है? धीरज धरना है, दुख उठाना है, प्राण देने तक विश्वासी भी रहना है। हमारे लिए प्रतिफल है। और तब कलीसिया जब जीवित हो जाएगी, उसके बाद कोई मृत्यु नहीं रहेगी, और युगानुयुग के लिए हम प्रभु के साथ रहेंगे। और युगानुयुग के लिए हम लोग जो रिवार्ड मिलेगा, जो इनाम मिलेगा, वो हमारे साथ रहेगा। लेकिन आज इस संसार में जहाँ पर शैतान का सिंहासन है, जहाँ शैतान रहता है, तो वहाँ पर पिरगमुन में, तुर्की में शैतान का सिंहासन ऐसा कहा गया, ठीक है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में शैतान क्या है? रहता है। वहाँ पर इसको इस प्रकार से बोला गया कि शैतान का सिंहासन है, तो वहाँ पर इस प्रकार से काम कर रहा था। लेकिन हम देखें तो
पूरी दुनिया में शैतान का सिंहासन है। पूरी दुनिया में शैतान आज का क्या कर रहा है? अपना काम कर रहा है। हमारे भारत देश में भी है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी है। और किस प्रकार से कलीसियाओं को क्या किया जा रहा है? सताया जा रहा है। कौन सताने वाला है? शैतान। इन बातों को हमें ध्यान करने की ज़रूरत है कि जो सताई हुई कलीसिया को लिखा गया पत्र, जो इस स्मुरना को लिखा गया, जो पिरगमुन को लिखा गया, वे पत्र हमारे लिए भी हैं। तो विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया जहाँ शैतान रहता है ना। तो वहाँ पर उसने क्या कहा? मैं जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, और फिर 13 पद में तुम मेरे नाम पर स्थिर रहता है। कितनी अच्छी बात है। प्रभु यीशु मसीह पिरगमुन की कलीसिया के बारे में बोल रहा है कि तू मेरे नाम से क्या रहता है? तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। तो देखिए, अच्छी बातें भी हैं, लेकिन साथ ही साथ कई प्रॉब्लम्स भी, कई समस्याएं भी आगे चल करके बोलेगा वो। लेकिन अच्छी बातों को पहले बोल रहा है। प्रभु अच्छा है ना, तेरे में अच्छे गुण हैं, ये है, वो है, वो है। बाद में जाकर के वो हमारे अंदर के कुछ कमी, घटी, त्रुटि को भी बताता है। एकदम नहीं बोलता कि तू खराब है ना। कभी कभी हम लोग किसी की अच्छाई को नहीं बोलते हैं, खाली उनके ऊपर में क्या करते हैं? ये खराबी है, ये खराबी है, ये दोष है। लेकिन प्रभु जो है अपनी कलीसिया से प्रेम करता है। कलीसिया उसके दुल्हन है, और दुल्हन जो है, दूल्हा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और अपनी दुल्हन से वो प्यार से, प्रेम से बात करता है। और जब प्रेम से बात करता है तो कैसे बात करता है? पहले अच्छाइयों को लाता है ना। कभी कभी पति पत्नी के बीच में कोई थोड़ा सा तनातनी चलता है ना, तो तुरंत एकदम कौन सी बात को लाते हैं? हाँ, तो तू ऐसी है, तेरे में ये बुराई है, ये है, वह है, ये नहीं करता है, या ये तो कई प्रकार के पहले बुराई, वहाँ पर कोई भलाई या कोई अच्छी बात नहीं आती है। लेकिन प्रभु अपने कलीसिया से प्रेम करता है, अच्छी बातों को पहले लाता है, और उसके बाद उसमें जो कमी है, घटी है, उसको भी वो क्या कर रहा है? उजागर कर रहा है। क्यों उजागर कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि उसकी जो दुल्हन है वो निर्दोष हो, निष्कलंक हो, सुंदर हो। तो यहाँ पर हमने पढ़ा तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा। उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा। कई बार हमारे सामने में ये परिस्थितियां हैं जहां पर विश्वासी लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसा होता है, कई लोग हट गए। कई लोगों को हम जानते हैं जिन्होंने जब तकलीफ आई, जब समस्या आई, यहाँ का दबाव, वहाँ का दबाव, और क्या हो गए? विश्वास से पीछे हट गए। प्रभु उनको भी जानता है, लेकिन जो पीछे नहीं हटे, प्रभु उनको भी जानता है। ठीक है, प्रभु हमारे जीवन को जानता है कि कौन कौन सी समस्याओं में, कौन कौन से परेशानियों में, कौन कौन से समय में हम पीछे नहीं हटे हैं। प्रभु के पास इनाम है, प्रभु के पास हमारे लिए रिवॉर्ड है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया जहाँ शैतान रहता है। तो अंतिपास का मर्डर हो गया, लेकिन फिर भी तू पीछे नहीं हटा। कई बार ऐसा हो सकता है किसी का मर्डर हो जाए या किसी को घात कर दिया जाए यीशु मसीह के नाम से, कई विश्वासी जो हैं क्या हो सकते हैं? पीछे हट सकते हैं। लेकिन हमको नहीं हटना है ना। पिरगमुन के लिए ये लिखा है कि तू मेरे नाम से पीछे नहीं हटा, स्थिर रहता है, विश्वास करने से उन दिनों में पीछे नहीं हटाओ। ये कलीसिया का चरित्र है, ये कलीसिया का कैरेक्टर है। इसका ये मतलब है कि सही रूप से हमने विश्वास करके प्रभु के उस उद्धार और अनंत जीवन के स्वाद को चख लिया है, और इसलिए एक व्यक्ति चखने के बाद वापस नहीं जाएगा। कई लोग यदि चले गए, इसका ये मतलब है वे उस बातों को ठीक से नहीं समझ पाए, प्रभु के उस प्रेम के स्वाद को नहीं चख पाए, उद्धार के जीवन को नहीं ठीक से जान पाए, और इसलिए वहाँ पर वापस चले जाते हैं। जब कठिनाई आती है, समस्या आती है ना। कलीसिया का इतिहास है, प्रारंभिक कलीसिया में जब स्तिफनुस का मर्डर हुआ, स्तिफनुस को पत्थरवाह किया गया, क्या हुआ? स्तिफनुस को पत्थरवाह करने के बाद एक पद निकालिए, प्रेरितों का काम 8 अध्याय और 7 अध्याय में स्तिफनुस के पत्थरवाह का वर्णन है।
है ना। और 59 और 60 7 प्रेरितों के काम 7 का 59 और 60 को पढ़िए तो कोई। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। मेरी आत्मा को ग्रहण कर। उसके बाद फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। यह कहकर वो सो गया। तो देखिए कलीसिया का जो प्रथम शहीद है वो कौन है? स्तिफनुस, है ना। स्तिफनुस जो है वो प्रथम शहीद है और स्तिफनुस को पत्थरवा किया गया और वो सो गया। लेकिन कलीसिया, देखिए कलीसिया बनी कैसे है, उसका फाउंडेशन क्या है, उसकी नींव क्या है? प्रभु यीशु मसीह का लहू। तो कलीसिया बनी इसी पर है, प्रभु यीशु मसीह के लहू की नींव पर। इसका ये मतलब है प्रभु यीशु मसीह का लहू बहा और वहाँ पर पापों की क्षमा हुई और तब वहाँ से कलीसिया बनी है। लेकिन जो लोग जिनको पापों की क्षमा मिली, जो विश्वासी हैं और जो शुद्ध हैं, जो पवित्र हैं, उनके जीवन में भी इस प्रकार के क्लेश आए हैं। कलीसिया का इतिहास है और प्रभु अपने कलीसिया को यही बोल रहा है कि तुझे सहना पड़ेगा, क्लेश सहना पड़ेगा। और ये क्लेश आ जा रहा है हमारे सामने में, हमारे चारों ओर। तो यहाँ पर क्या पढ़ा हमने? स्तिफनुस जो है उसको पथरवा किया गया, सो गया। वो सो गया का मतलब मर गया, मृत्यु हो गई। वहाँ पर सो गया लिखा है लेकिन वो मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे पढ़िए जरा 8 अध्याय। शाऊल उसके वध में सहमत था। ये शाऊल कौन है? पौलुस। बाद में पौलुस कहलाया, शाऊल उसके वध में सहमत था। आगे उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देश में तितर बितर हो गए। ओके, यरूशलेम में सब थे लेकिन सब जो है उसके बाद क्या हो गए? तितर बितर हो गए। स्तिफनुस के मर्डर होने के बाद, पथरवा होने के बाद सब लोग तितर उतर भाग गए। केवल कौन वहाँ थे? प्रेरित लोग, अगुए लोग भर थे, बाकी लोग छोड़ करके भाग गए। इतना ज़्यादा सतावा, उपद्रव बढ़ने लगा, है ना। तितर बितर होकर के भाग गए। 4 पद पढ़िए जरा। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। और देखिए वहाँ पर क्या हो गया? तितर बितर हुए लेकिन वो कर क्या रहे थे? सुसमाचार सुना रहे थे। ठीक है, सतावा आ गया, बहुत कठिन परिस्थितियां थी, वो चले गए, इधर उधर चले गए, यरूशलेम छोड़ दिया, दूसरे इधर उधर चले गए। लेकिन जब इधर उधर गए तो क्या कर रहे हैं? चुपचाप नहीं बैठे हैं, ये लोग सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। सुसमाचार सुनाते, सुसमाचार जो है फैलते गया। तो हम लोग वापस आएंगे कहाँ पर? प्रकाशित वाक्य में पिरगमुन की कलीसिया। और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि उन दिनों में जहाँ पर अंतिपास जो है वो घात किया गया, तो भी पिरगमुन की कलीसिया में वो क्या नहीं हुआ? लोग जो हैं पीछे नहीं हटे। तू नहीं हटा, एक सिंगुलर ये में लिखा जा रहा है। तू का मतलब किसको बोला जा रहा है? कलीसिया को। कलीसिया में लोग हैं तो बहुवचन में नहीं बोल रहा है, एक वचन में बोल रहा है। तू नहीं हटा मतलब पिरगमुन के लोग, विश्वासी लोग पीछे नहीं हटे, मजबूत थे। प्रभु का धन्यवाद हो। तब यहाँ पर क्या कहा गया? जहाँ 14 पद पढ़िए। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। अब देखिए वहाँ पर इतना विश्वास योग्य शहीद हुआ है एक जन, और यीशु मसीह बोल रहा है तू पीछे नहीं हटा, विश्वास में बना रहा, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। तो कलीसियाओं में अच्छी बातें हैं, कलीसियाओं में कमियां हैं, कमी घटी भी है। मुझे तेरे विरुद्ध कहना है। इस बात को हमें ये नहीं देखना है कि वो हमारा विरोध करता है, नहीं नहीं नहीं, प्रभु हमसे प्यार करता है। देखिए एक वचन, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 19 पद। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। जिससे प्रेम करता हूँ उसको क्या देता हूँ?
उलाहना और ताड़ना। उलाहना मतलब तुम ऐसे करते हो, तुम्हारे अंदर में ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे अंदर में ये बुराई है, ये उलाहना है। और ताड़ना भी देता हूँ, प्रभु अपने कलीसिया को ठीक करने के लिए काम कर रहा है, तो वो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, वो हमसे प्रेम करता है। यदि हमारे जीवन में कहीं पर कोई ताड़ना आ रही है, इसका ये मतलब समझना हमें है कि प्रभु हमसे प्रेम कर रहा है। कई बार रोग बीमारी भी आ सकती है ताड़ना के रूप में हमारे जीवन में, ठीक है। रोग बीमारी आ रही तो हमें क्या समझना है? प्रभु का प्रेम, है ना। हमें निराश नहीं होना है। कई बार हम लोग निराश हो जाते हैं, अरे इतना प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारी नहीं सुनता, हमको ठीक नहीं कर रहा, हमारे उसको ठीक नहीं कर रहा, और इतना समस्या, ये समस्या, वो समस्या, प्रभु क्यों ठीक नहीं कर रहा है? हमारे अंदर में इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। लेकिन इस बात को हमें जानना है कि प्रभु प्रेम करता है और हमारी समस्याओं में वो हमारे साथ रहता है और वो हमें ठीक करना चाहता है। इसलिए यहाँ पर ताड़ना भी देता है, ताड़ना दे करके ठीक करता है ना। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि वो ताड़ना जो है, कोई समस्या होगी, कोई रोग बीमारी होगा, वो हमारे लिए प्रभु की ओर से एक ताड़ना है ना। इब्रानी में लिखा है कि प्रभु की ताड़ना को हल्की बात नहीं जानना, ठीक है। तो प्रकाशित वाक्य 2 में हम फिर से देखेंगे 14 पद, 2 का 14। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, है ना। जो किसकी शिक्षा को मानते हैं? बिलाम की शिक्षा को। अब बिलाम कौन है? वहाँ पर लिखा है, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। अब यहाँ पर ये समस्या, ये प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है? पेरगमुन की कलीसिया में। मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं, सभी नहीं, कुछ ऐसे हैं। हमारे बीच में भी इस प्रकार की बातें, कुछ लोग बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कुछ लोगों जो में कई प्रकार की कठिन माने बुराई की बातें, समस्याएं रहेंगी। तेरे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं, तेरे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं। प्रभु उनको ठीक करना चाहता है। कई बार हम लोग जब जान लेते हैं, अरे ये ऐसा है, ये ऐसा है, हम लोग उनसे घृणा करते हैं, लेकिन प्रभु क्या करता है? ठीक करना चाहता है, प्रेम करता है और ठीक करना चाहता है। तो तेरे बीच में ऐसे कुछ लोग हैं, तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, सभी नहीं, लेकिन कुछ लोग। अरे ये बिलाम की शिक्षा कहाँ से आ गई? मतलब ये है कि कुछ लोगों को इस प्रकार की गलत शिक्षाएं भी मिल जाती हैं, गलत प्रकार के लोग के साथ उनकी मुलाकात हो जाती है और गलत प्रकार का व्यवहार और चरित्र उनका आ जाता है। कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग। लेकिन कुछ लोगों का भी जो बुराई है, बाकी और सब में क्या कर सकता है? वो बुराई फैल सकती है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा कि सदुकियों और फरीसियों के खमीर से सावधान रहना। खमीर का मतलब क्या होता है? वो थोड़ा सा भी खमीर है, पूरे गूंथे हुए आटे को क्या कर देता है? खमीर करके खराब कर देता है। यीशु मसीह ने उदाहरण दिया। तो इसलिए सदुकियों और फरीसियों के खमीर से सावधान। सदुकियों और फरीसियों के खमीर से क्या मतलब था? यीशु मसीह ने क्या कहा? उनकी गलत शिक्षाओं से। तो उस समय में गलत शिक्षाएं देने वाले यीशु मसीह के समय में भी थी और कलीसिया के समय में भी हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया। ये बिलाम और बालाक कौन है? एक मोआबी राजा है। मोआब जो है कौन है? मोआबी राजा, अन्य जाति राजा। और जब इजरायली लोग मिस्र से निकल करके कनान की यात्रा करने जा रहे हैं, तो जब इजरायली लोग चले जाते थे तो बाकी और जो देश के लोग हैं, अन्य जाति लोग, ये भीड़ को देख करके और इजरायलियों को देख करके कि भी परमेश्वर इनके साथ चलता है और इनके साथ रह करके आश्चर्य कर्म करता है, वे डरते थे। तो बालाक राजा डर गया, अब तो ये आ रहे हैं इजरायली लोग और मेरे देश से होकर के आ रहे हैं, तो मेरे देश का सत्यानाश न हो जाए। और इसलिए उसने क्या किया? एक नबी था, एक भविष्यद्वक्ता था, बिलाम, उसका नाम बिलाम था, यहाँ पर जो आ रहा है। तो बिलाम को उसने हायर किया,
उसने पैसा दिया और बोला ये लोग जो आ रहे हैं इनको तू जाकर के क्या करना, पहाड़ के ऊपर से इनको श्राप दे देना। और बिलाम ने क्या कहा, यदि हम उसको पढ़ें तो बिलाम ने कहा उन लोग पहले से ही आशीषित लोग हैं परमेश्वर के, मैं कैसे करके श्राप दूं। तब उसके बाद बालाक राजा ने क्या किया, ज़्यादा प्रतिष्ठित लोगों को बिलाम के पास भेजा और ज़्यादा पैसा दे करके, गिफ्ट दे करके। और जब उन लोग गए तो बिलाम जो है बोला अच्छा ठीक है, यदि ऐसा है तो आज रुको, मैं क्या करूँगा, प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर से पूछूंगा। और जब वो फिर से पूछने के लिए गया तो परमेश्वर ने बिलाम को क्या कहा, एक बार तो परमेश्वर मना किया था, नहीं उन लोग पहले से आशीषित लोग हैं, श्राप नहीं देना है। लेकिन दूसरी बार जब बिलाम गया पूछने के लिए तो परमेश्वर ने क्या कहा, अच्छा ठीक है जा, लेकिन जो कुछ मैं बोलूँगा तेरे मुंह में डालूंगा वही बोलना, ठीक है। क्या समझ में आता है बिलाम के इस चरित्र से? जब परमेश्वर ने एक बार नहीं बोल दिया है तो हमको नहीं करना है, उसमें नहीं जाना है। लेकिन कई बार हम लोग जिद करते हैं, बिलाम यही कर रहा था। दूसरी बार फिर क्यों प्रार्थना किया, परमेश्वर ने एक बार मना कर दिया था, लेकिन वो दूसरी बार भी प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसको अनुमति दे दी, ठीक है, लेकिन जो मैं बोलूँगा वही बोलना। और तब उसके बाद बिलाम वहाँ पर गया, लेकिन बोला सिर्फ वही जो प्रभु ने कहा। तो बालाक राजा गुस्सा हो गया और तब बिलाम ने बालाक को, राजा को, मोआबी राजा को उसने मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया, ऐसा करना तो यहाँ पर जो पूजा है या जो तुम्हारा जो आराधना होगा तो उसमें क्या करना, इजरायली पुरुषों को, तुम्हारे यहाँ से लड़कियाँ जो हैं या औरतें जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो क्या करें, वहाँ पर नाच गान करें। और इजरायली पुरुषों को तो क्या करना, उनको इनवाइट करना। और जब वे आएंगे तो वहाँ पर वे क्या खाएंगे, मूर्तों पर चढ़ाई हुई चीज़ें खाएंगे। और जब वे आए तो इस प्रकार से वो मूर्तों पर चढ़ाई हुई चीज़ें खाएं। और उसके बाद मोआबी जो अन्य जाति स्त्रियां थीं उनके साथ उन्होंने शारीरिक संबंध, उन्होंने व्यभिचार किया। और इस प्रकार से इजरायली लोग मूर्ति पूजा में फंस गए। देखिए किस प्रकार से फंसाया गया। और तब वहाँ पर परमेश्वर ने इजरायलियों को, ये तो जा रहे हैं कनान के रास्ते पर, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर ने रास्ते में उन लोगों को जो इस प्रकार से व्यभिचार के पाप में फंस गए थे, परमेश्वर ने उनको दंड दिया। और कितने लोग मर गए थे, 23,000 एक दिन में, है ना। ये इसका ये हमको मिलता है पहला कुरंथी 10वां अध्याय और उसके 7 पद में, 7 और 8। और ना तो मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। ओके, किन के लिए बोला जा रहा है 23,000 मर गए? कौन लोग थे इन लोग? इजरायली लोग। और इजरायली लोग कहाँ जा रहे हैं? कनान की यात्रा में, कनान के रास्ते पर, मूसा की अगुवाई में। और परमेश्वर उनके साथ चल रहा है ना। दिन में बादल बन करके, रात में आग का खंभा बन करके, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, लेकिन रास्ते में ये इस प्रकार। तो ये हमारे लिए क्या है? दृष्टांत। हमारे जीवन में भी इस प्रकार के बातों को शैतान लाता है ताकि विश्वासी लोग इन प्रकार की बातों में फंस जाएं। फंसाना चाहता है शैतान विश्वासियों को। तो यहाँ पर हम, यदि आप पढ़ें, समय नहीं है, गिनती की पुस्तक में ये वर्णन है, आपको मिलेगा, आप लिख लीजिए। गिनती की पुस्तक और उसका 25 अध्याय से लेकर के 31 अध्याय तक, गिनती की पुस्तक। तो वहाँ पर देखिए एक दो पद को हम पढ़ें। 25 अध्याय निकालिए जरा, गिनती की पुस्तक। इस्राएली शिमती में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञ में न्योता दिया
तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। देखिए इजरायली लोग किस प्रकार से गिरते जा रहे हैं, है ना। और वे लोग मोआबी लड़कियों ने क्या किया, उनके जो देवता थे उनका यज्ञ किया, और इजरायली लोगों को उन्होंने क्या किया, बुलाया, और उनके सामने में उन्होंने नाच गान किया, न्योता दिया। ये लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे, है ना। तब उसके बाद और भी थोड़ा पढ़िए तो, एक दो पद और आगे। यो इस्राएली बालपोर देवताओं को पूजने लगे, तब यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा, और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इस्राएल के ऊपर से दूर हो जाए। तब आगे, तब मूसा ने इस्राएली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं उन्हें घात करो। ओके, तुम्हारे जो जो लोग बालपोर के संग, मतलब ये जो मोआबी जो लोग हैं इनके साथ मिल गए हैं, उनको क्या करो, घात करो। परमेश्वर ने वहाँ पर इस प्रकार से उनको दंडित किया। और हमने कुरंथी में पढ़ा, कितने लोग, 23,000, यहाँ पर 24,000 है, वहाँ पर 23,000 है ना। कोई बात है, उसको हम लोग नहीं देखना है, लेकिन एक बात है कि परमेश्वर ने दंडित किया। तो हम वापस आ रहे हैं प्रकाशित वाक्य और उसका 2 अध्याय, और वहाँ पर हमने देखा कि मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ ऐसे कुछ हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और वे विचार करें। एक प्रॉब्लम, एक बड़ी समस्या कलीसिया के अंदर में, पेरगमन की कलीसिया के अंदर में, हमारे अंदर में भी ये हो सकता है। फंसाता है शैतान, बुराई की ओर फंसाता है। कौन सी बात से फंसाया? स्त्री, वहाँ पर यज्ञ करने वाली स्त्रियाँ थीं, उन्होंने इनवाइट किया और इस प्रकार से वे व्यभिचार में फंसी। तब ये एक प्रॉब्लम को प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर क्या किया? उजागर किया। उसके बाद और क्या कहा? 15 पद, वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। ओके, तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं। देखिए, कुछ वो ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, सभी नहीं है, सब नहीं है। कुछ लोग व्यभिचार में, मूर्ति पूजा में, मूर्ति पूजा की चीज़ों को खाने में, कुछ लोग विश्वासी, कुछ लोग विश्वासी अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोगों का प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रहा है? निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। कुछ लोग निकुलइयों की, कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम है, कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम है ना। कई बार ऐसा होता है, इधर की समस्या उधर की समस्या, कुछ ये चलता रहता है चर्चेस के अंदर में, कलीसियाओं में। अच्छा ठीक है, वहाँ पर क्या लिखा है? निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। क्या चीज़ है निकुलइयों, है ना? पिछले समय मैंने बताया था, निकुलइयों का मतलब ये है। अच्छा देखिए, ये निकुलइयों की शिक्षा वाली जो बात है वो इफिसुस की कलीसिया, प्रथम शताब्दी की कलीसिया से ये प्रॉब्लम आ रहा है और यीशु मसीह वहाँ पर प्रकट कर रहा है। देखिए इफिसुस की कलीसिया को क्या कहा उसने? 6 पद पढ़िए जरा, 2 का 6। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकलाइयों की कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जैसे तू निकुलइयों के कामों से तू घृणा करता, मैं भी घृणा करता हूँ, मैं भी घृणा करता हूँ, तू भी करता है। परमेश्वर का चरित्र है, निकुलइयों के कामों से वो घृणा करता है। निकुलइयों का क्या मतलब है? मैंने बताया था, निकुलइयों का मतलब ये है कि निकोवा और लेटी। निकोवा मतलब ये लोग जो अगुवे लोग हैं, जो समाज में अगुवे लोग होते हैं, उनके पास अधिकार है। और लेटी का मतलब सामान्य लोग, जिनके ऊपर में ये अगुवे क्या करते हैं? अधिकार करते हैं। दे कॉन्कर, उनको जीतते हैं। ये समाज में होता है। कुछ लोग अगुवे होते हैं, लेकिन बाकी लोग साधारण लोग होते हैं। अगुवे लोग साधारण लोगों पर क्या करते हैं? राज करते हैं, उनका शोषण भी करते हैं, और क्या करते हैं? उनको अपने बात मनवाते हैं।
ये आदेश देंगे, ये आज्ञा देंगे, और बाकी साधारण लोग उनके क्या करते हैं, उनकी बातों को। तो इससे मैं घृणा करता हूँ बोल रहा है यीशु मसीह। कलीसिया में ऐसा नहीं होना है, चर्च में ऐसा नहीं होना है, क्योंकि चर्च में, कलीसिया में विश्वासी सब कोई समान हैं, सब कोई याजक हैं। देखिए एक वचन यहीं पर प्रकाशित वाक्य में आपने पढ़ा है उसको, 1:6। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। ओके, हमें क्या बना दिया परमेश्वर ने? याजक। प्रभु ने हमें याजक। राज्य और याजक। 1 पतरस 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपधारी याजकों का समाज। तुम कौन हो? कलीसिया को क्या बोल रहा है? राजपधारी राजपदधारी याजकों याजकों का समाज। कलीसिया कौन है? याजकों का समाज। यदि याजकों का समाज है, इसका मतलब सब याजक हैं, ठीक है ना? मैं एक बार किसी कलीसिया में पूछ रहा था, कहाँ पर मुझे याद नहीं आ रहा है, याजक कौन है? तो सामने से आवाज़ आई, पास्टर याजक है। मतलब मैं खड़ा हूँ तो मैं याजक हूँ, तो यहाँ पर और बाकी लोग क्या कौन है? साधारण लोग हैं। मैं याजक हूँ, बाकी लोग साधारण हैं जो सुन रहे हैं। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बोलता। परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? सब याजक हैं, ठीक है? याजक का मतलब क्या है? याजक की क्या सेवा है? परमेश्वर और मनुष्य के बीच में क्या करना? बिचवाई का काम करना। तो आप क्या करते हैं? याजकीय सेवकाई करते हैं। आप लोगों को बताते हैं, भैया यीशु मसीह को ग्रहण करोगे तो पिता के संतान बन जाओगे। यह है याजकीय सेवकाई। आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? याजकीय सेवकाई। तो हाँ, यह है कि जैसे अगुवे हैं, वे अगुआ याजक हैं, कैसे याजकीय सेवकाई करना है उस बात को सिखाते हैं। लेकिन याजक तो सब है। लेकिन कई बार हमारे चर्चेस के अंदर में, हमारे कलीसियाओं के अंदर में इस प्रकार का विचार डेवलप हो जाता है, याजक कौन है? वो जो सफ़ेद वाला ड्रेस पहने वही याजक हैं, और हम लोग साधारण लोग हैं, हम लोग उनके चेले हैं। ठीक है, चेले हैं क्योंकि वो हमको शिक्षा देते हैं। लेकिन यहाँ पर इस परिभाषा के अनुसार याजक सब है। इसका ये मतलब है परमेश्वर की दृष्टि में सब समान है। लेकिन जो अगुवा है, जो शिक्षा दे रहा है, उसका एक स्थान है, क्योंकि वो सबों को शिक्षा दे रहा है। और क्या शिक्षा दे रहा है? किस प्रकार से ठीक से याजकीय सेवकाई को करना है। ठीक है, तो प्रकाशित वाक्य में हमने क्या पढ़ा? 2:15 में, वैसे ही तेरे यहाँ इतने हैं जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। तो निकुलइयों की शिक्षा क्या है? इफिसुस की कलीसिया में लोग उससे घृणा करते थे। लेकिन अब देखिए टाइम पीरियड ऐसे आ गया, ये 300 AD के बाद की बात है, 300 ईस्वी सन के बाद की बात है। धीरे धीरे वो जो शिक्षा है, गलत शिक्षा है, कलीसिया के अंदर में प्रवेश कर गई है, और यहाँ पर निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। ये बात कहाँ पर हुई? इसकी एक कहानी है, ध्यान से सुनिए। 312 AD में, उस समय में रोम का जो राजा था कॉन्स्टेंटाइन राजा, और वो कॉन्स्टेंटाइन राजा जो था वो मसीही लोगों से वो प्रभावित था, है ना? वहाँ पर मसीही लोग थे, क्रिश्चियन लोग थे रोम में। वो पूरे इज़राइल में और जो तुर्की है, एशिया माइनर और ये सब में रोम का शासन था। तो रोम का जो राजा था कॉन्स्टेंटाइन, वो मसीह लोगों से प्रभावित था। एक बार वो किसी एक जगह पर एक लड़ाई में जा रहा था अपने सेना के साथ, तो उसको आकाश में एक चिन्ह दिखाई दिया, क्रॉस। जब क्रॉस चिन्ह दिखाई दिया तो उसने पूछा ये कौन है, ये क्या चिन्ह है? तो उसके लोगों ने कहा ये तो क्रिश्चियन लोगों का जो क्रॉस चिन्ह है। अच्छा ठीक है। तब एक आकाशवाणी हुई और उसने सुना, ये इतिहास है 312 AD में। और तब उसके बाद ये आकाशवाणी हुई, तू इस चिन्ह के द्वारा लड़ाई जीत जाएगा। और सचमुच में उसने जब देखा कि ये तो क्रिश्चियन लोगों का चिन्ह है, तो उसने क्या किया?
फरात नदी के किनारे में वो और वो उसके जितने भी जो सेना के लोग थे, उन्होंने फरात नदी में, क्रिश्चियन कैसे बनते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, सबको बपतिस्मा वहाँ पर हुआ। और जब वो लड़ाई पर गया, जीत गया, तब वो विश्वास में बड़ा मजबूत हो गया, अरे ये तो सही में बिल्कुल सही है, ये सही ईश्वर है। और इसलिए वो आकर के क्या किया, अपने देश में सब तरफ ये उसने आदेश दिया कि सबको क्रिश्चियन धर्म मानना जरूरी है। ठीक है, राजा ने कहा ये प्रॉब्लम है, हमें तो अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन बुराई वहाँ पर किस प्रकार से घुस रही थी, क्योंकि कलीसिया हमेशा नम्रता और दीनता से कलीसिया, प्रभु की कलीसिया उसकी महिमा करती है। लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, शैतान किस प्रकार से जाल में फंसा रहा था, और कॉन्स्टेंटाइन राजा के द्वारा से रोम में इस प्रकार की बातें हुई, और तब वहाँ पर उसने इसको एक स्टेट रिलीजियन घोषित किया, देश का जो धर्म है और सबको इसको मानना ज़रूरी है। और तब उसने जगह जगह जितने भी चर्चेस थे, वहाँ के जो अगुए थे, उनको बड़ी बड़ी उपाधि दी और उनको अधिकार दिए, स्टेट अथॉरिटी दिया, अधिकार। और इसीलिए तब वहाँ के जो पासबान लोग जो थे, फादर कहलाते थे, उनके हाथ में बड़े बड़े अधिकार आए। और इस प्रकार से रोमन कैथोलिक कलीसिया में बुराई जो है इस प्रकार से वहाँ पर प्रवेश करी। उसको हम लोग अभी रोमन कैथोलिक कलीसिया बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर शुरुआत में वही कलीसिया थी, लेकिन कलीसिया के अंदर में बुराई इस प्रकार से घुसती गई और तब उसने उनको अधिकार दिया। तो इस प्रकार से कलीसिया को हमेशा नम्र होना है, शुद्ध होना है, पवित्र होना है, संसारिक बातों से, पॉलिटिक्स से दूर रहना है। लेकिन वहाँ पर क्या हो गया, संसार, पॉलिटिक्स, राजनीति, इन सब के साथ कलीसिया का क्या हो गया, मेल हो गया, बुराई आ गई, मित्रता हो गई, है ना। उसमें याकूब 4:4 में हम पढ़ते हैं, जरा हम देखेंगे याकूब 4:4। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? और क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है ना। धीरे धीरे किस प्रकार से शैतान ला रहा है ना। जब किसी पास्टर को, फादर को थोड़ा अधिकार मिल जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है ना, मेरे हाथ में इतना पावर है, मेरे पास इतना अधिकार है, और इतने सारे लोग जो हैं, इतने सारे चर्चेस के ऊपर में मैं क्या हूँ, एक ठो अधिकारी हूँ, तो लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन वहाँ पर शैतान अपना काम करता है। कलीसिया को नम्र होना है, कलीसिया को नम्रता में रहना है, लेकिन वहाँ पर जो स्टेट पावर, अधिकार, अथॉरिटी जो उसने दे दिया, इससे उनके अंदर में घमंड आया। किनके अंदर में? जो चर्च के जो फादर्स थे, चर्च के जो अगुवे थे। और तब इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, देखिए, उन्होंने लोगों को ये कहा, भाई देखो, ये बाइबल जो है ये परमेश्वर का वचन है और ये पवित्र है, और इसलिए बाइबल जो है सामान्य लोगों के हाथ में नहीं रहना चाहिए। किसके हाथ में रहना चाहिए? हम लोग पृष्ठ हैं, तुम लोग सामान्य लोग हो। अब देखिए निकोलाइयों की शिक्षा, तुम लोग सामान्य लोग हो, हम लोग पृष्ठ हैं, हम लोग पुरोहित हैं, बाइबल हमारे हाथ में रहना चाहिए, क्योंकि ये पवित्र पुस्तक है। जो हम सिखाएंगे, जो हम बोलेंगे, वही तुम क्या करना, उसको पालन करना। देखिए किस प्रकार से बुराई घुसती गई। और तब जो कुछ फादर बोलते हैं वे लोग वैसा करना शुरू किए। आज भी ऐसा होता है। ये है रोम में प्रारंभ हुए रोमन कलीसिया। आजकल उसको रोमन कैथोलिक कहा जाता है, लेकिन वहाँ रोम में कलीसिया में इस प्रकार की बुराई जो है वहाँ प्रवेश करी है। मित्रों, इस बात को हमें ध्यान करना है कि कलीसिया जो है वो प्रभु की दुल्हन है, लेकिन शैतान बिगाड़ने का काम जो है किस प्रकार से करता है, धीरे से प्रवेश करता है। और है ना, हवा को क्या कहा शैतान ने, ये फल को, क्या सचमुच परमेश्वर ने तुमको इस फल को खाने के लिए मना किया है? हवा ने क्या कहा? नहीं, केवल वो बगीचे के बीच के पेड़ के फल को। तो उसने क्या कहा
यदि परमेश्वर ने कहा यदि खाओगे तो तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे, खाओगे और छुओगे तो मर जाओगे। तो शैतान ने क्या कहा, निश्चय नहीं मरोगे, लेकिन क्या हो जाओगे, उसके समान हो जाओगे, परमेश्वर के समान हो जाओगे। इसका ये मतलब है परमेश्वर के पास जो पावर है, परमेश्वर के पास जो सामर्थ्य है, तुम्हारे पास ऐसा ही हो जाएगा। इस प्रकार से उसने बहकाया था। और कलीसिया के अंदर में शैतान इन बातों को लाया है और इस कारण से इस प्रकार की बुराई कलीसिया के अंदर में फैल गई। पिरगमुन के कलीसिया की समस्या, सभी नहीं, तेरे अंदर में कौन लोग हैं, विश्वासियों के लोग भी हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर बुराई में भी फंसे हुए लोग हैं। कुछ लोग मूर्ति पूजा में फंसे हैं, तो कुछ लोग निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं वहाँ पर कलीसिया के अंदर में संसार की बातें घुस गई, है ना। क्या पढ़ा हमने याकूब 4:4 में, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। ठीक है, तो आगे क्या बोला, अतः जो को 16 पद ना, अतः मन फिरा, अतः मन फिरा, है ना। प्रभु बीच में घूम रहा है ना, सब प्रॉब्लम को जान रहा है, सब समस्याओं को जान रहा है, मन के अंदर में क्या चल रहा है उसको भी जान रहा है। और प्रभु ने कहा मन फिरा। ये जो मन इधर उधर दौड़ता है ना, इसी को क्या कर, तो फिरा। तो किन को फिराना है, मन, जिनका मन विश्वास योग्य नहीं है और प्रभु की बातों से फिर गए हैं, मन फिरा। 2:16 मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। अब देखिए यहाँ तो लड़ने की बात आ गई। अरे प्रभु अपने दुल्हन से लड़ेगा, मतलब ठीक करेगा, है ना, इसलिए चोखी तलवार लेकर के, है ना, मतलब उनको ठीक करेगा। और तब उसके बाद जिनके कानों में सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से, तो सिर्फ पिरगमुन के लिए नहीं है, ये किन के लिए है, सब कलीसियाओं के लिए, वहां से लेकर के आखिर तक के, और हमारे लिए भी। ठीक है, कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। मैं क्या दूंगा उसको, गुप्त मन्ना। मन्ना मालूम है ना, मन्ना जानते हैं हम लोग कि इजरायली लोग जब चले जा रहे थे कनान की ओर, तो रास्ते में परमेश्वर ने मन्ना गिराया और इजरायली लोग भरपूर खाते थे मन्ना। तो ये मन्ना है, यहाँ गुप्त मन्ना है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये गुप्त मन्ना। और इस मन्ना को प्रभु ने क्या कहा, परमेश्वर ने वाचा के संदूक में रख देना। और वो मन्ना जो है अभी कहाँ पर है, वो वाचा का संदूक स्वर्ग में है, उसमें मन्ना रखा हुआ है। गुप्त मन्ना दूंगा, मतलब उस मन्ना से तुझको तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तेरा वो एक, जैसे इजरायली लोग भोजन, उनके लिए भोजन था, तो यहाँ पर मैं तुझे गुप्त मन्ना दूंगा। फिर उसके बाद और क्या कहा उसने, एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। श्वेत पत्थर जो है उसका मतलब है, श्वेत पत्थर जो है वहाँ पर उसकी रीति, वहाँ पर जो रीति रिवाज थी ना, उसके अनुसार से कुछ बातों को वहाँ पर दिया है। तो श्वेत पत्थर का मतलब है तुझे अधिकार दूंगा। अधिकार किस बात के लिए दूंगा, भोज में। कई बार वहाँ पर की जो कल्चर था उसमें श्वेत पत्थर, जैसे हमारे पास एक निमंत्रण पत्र आता है, विशेष निमंत्रण, श्वेत पत्र ये प्रकट करता है कि वो प्रभु के साथ भोजन में शामिल होंगे। इसका एक विशेष अधिकार किनको दे रहा है, पर प्रभु अपनी कलीसिया को, चर्च को। श्वेत पत्थर मैं तुझे क्या दूंगा, श्वेत पत्थर दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। पिरगमुन की कलीसिया। पिरगमुन की कलीसिया कैसी कलीसिया है, अच्छी कलीसिया है, ठीक है। और विश्वास योग्य कलीसिया है। वहाँ पर अंतिपास शहीद हुआ है, और विश्वास के समय में, समस्या के समय में ये पीछे विश्वास से नहीं हटे। विश्वास योग्य हैं, लेकिन प्रॉब्लम भी है, बुराई भी है, समस्या भी है, और बुराई को उसने उजागर किया। लेकिन उसने कहा मन फिरा। प्रभु जो है हमसे प्यार करता है, प्रभु हमें मन फिराने के लिए कहता है। हमारे जीवन में भी कई प्रकार की बुराइयां हैं, हमें मन फिराने की ज़रूरत है। कलीसिया को मन फिराने की ज़रूरत है।
यदि मन फिराने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब प्रभु हमको टाइम दे रहा है, अवसर दे रहा है, मौका दे रहा है, उजागर कर रहा है। नहीं तो वो क्या कर सकता था, तुरंत दंड दे सकता था, लेकिन अब क्या कर रहा है, वो टाइम दे रहा है। मन फिराओ, मन फिराने से ठीक हो जाएगा। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं प्रभु के इस प्रेम के लिए, है ना। तो पिरगमन की कलीसिया से हम लोग ने ये सीखा कि प्रभु जो है हमारे बीच में सब बातों को देखता है, जानता है, लेकिन मन फिराने के लिए बोलता है। तो हमारे बीच में अच्छे लोग भी होंगे, विश्वास योग्य भी होंगे, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो कि इस प्रकार की बुराई में फंस जाते हैं, चले जाते हैं और बुराई में पीछे हो जाते हैं, विश्वास में पीछे हो जाते हैं। लेकिन प्रभु मौका देता है। यदि हम कहीं ऐसे पीछे हो गए हैं, प्रभु हमें क्या कर रहा है, मौका दे रहा है, मन फिराओ। प्रभु इन बातों के द्वारा से हमारी सहायता करे कि कलीसिया को प्रभु जो है ठीक करने जा रहा है, हमको ठीक करने जा रहा है। यह है प्रकाशित वाक्य प्रभु की ओर से हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा उसके एक पत्र जिसमें उसका प्रेम प्रकट होता है कलीसिया के लिए। प्रभु इन बातों के द्वारा से हमारी सहायता करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबों को आशीष दे।